हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज से आपके लिए न्यू सीरीज शुरू करी है जिसमें हम 5 वर्ड्स या 5 इडियम्स, 5 फ्रेजल वर्ब्स, कोई भी 5 वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे रोज। आज मैं आपके लिए 5 इडियम्स लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट्स लिख के बताना। आगे कंटिन्यू करूंगी। हमारी जो फर्स्ट इडियम है वो है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, और डिसगाइज है भेष बदलना। कोई भी भलाई, कोई भी अच्छा काम जो भेष बदलकर हमारे सामने आता है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ऐसा कोई चीज जो हमको पहले तो बहुत बुरा लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन उसमें कुछ अच्छा ही है हमारे लिए छिपा हुआ। समथिंग दैट सीम्स बैड इनिशियली, पहले हमको काफी खराब लगे, लेकिन बाद में क्या हो, वो हमारे लिए अच्छा ही साबित हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए कि लूजिंग दैट जॉब, जब उसने वो जॉब खो दिया, अपनी नौकरी खो दी, तो उसके लिए तो वो आशीर्वाद ही साबित हुआ, जो कि भेष बदल के आया था, क्योंकि उसकी वजह से उसका खुद का बिजनेस शुरू हुआ और उसने काफी अच्छा किया अपने लिए। नौकरी जब खोई तब बहुत दुख हुआ, लेकिन वो एक ब्लेसिंग बनकर आया था, वो भी भेष बदल कर, क्योंकि उसके बाद उसकी लाइफ में अच्छा ही हुआ। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब हुआ कोई भी काम जो शुरू में हमको लगता है कि ये बुरा है, लेकिन उसके अंदर हमारे लिए कुछ अच्छा ही छिपा हुआ है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नेक्स्ट इडियम है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसको पढ़ के भी हमको पता लग रहा है कि जैसे दो चिड़ियों का एक पत्थर से शिकार कर दिया। इसका मतलब है कि हमने प्रयास कम किया, एफर्ट्स कम किए, लेकिन फायदा ज्यादा हुआ। एक ही प्रयास में दो लक्ष्यों को हासिल कर लेना, टू अचीव टू गोल्स इन अ सिंगल एफर्ट। सेंटेंस में भी समझ लीजिए। बाय ऑनलाइन शॉपिंग आई किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग से मैंने दो चिड़ियों का एक ही पत्थर से शिकार किया, कि एक तो मैंने टाइम बचाया और पैसा भी बचाया। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब हुआ कि कम प्रयास करके ज्यादा रिजल्ट को हासिल करना। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर दैट मीन्स बीमार महसूस करना। फीलिंग अनवेल और सिक, जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है तो हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, अंडर द वेदर। शी स्किप्ड स्कूल टुडे बिकॉज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। उसने आज स्कूल जाना स्किप कर दिया, नहीं गई, क्योंकि उसको बीमार महसूस हो रहा था। फीलिंग अंडर द वेदर और टू बी अंडर द वेदर दैट मीन्स बीमार महसूस करना। नेक्स्ट है द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मतलब हुआ कि अब आपकी बारी है फैसला करने की या डिसीजन लेने की। मुझसे जो होना था मैंने कर लिया, अब आपकी बारी है कोई भी फैसला लेने की या डिसीजन देने की। निर्णय लेने की या कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। यूजेज देख लेते हैं। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट टू फाइनलाइज द डील। मतलब इस डील को फाइनलाइज करने के लिए अब आपकी जिम्मेदारी है, आप फैसला करो। मैंने जो करना था वो कर लिया, आई हैव डन माई पार्ट। तो ये वाली इडियम का क्या मतलब हुआ, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि अब बॉल आपकी साइड चली गई है। ऐसे इमेजिन करके आप देख सकते हो कि मैंने अपना काम कर लिया, अब आपका टाइम है डिसीजन देने का या निर्णय लेने का, फाइनलाइज करने का। और लास्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। कोई चीज या कोई घटना जो बहुत ही कम होती है, रेयरली होती है, तो हम कह सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून। समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, मतलब कभी कभार ही देखने को मिलता है वैसा, ऐसा जो कुछ बहुत कम होता है। सेंटेंस में भी देख लीजिए, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून ड्यू टू हिज बिजी शेड्यूल। वो बहुत ही कम जा पाता है अपने गांव, क्योंकि बहुत व्यस्त रहता है। ऐसी चीज जो कभी कभार हो या बहुत ही कम हो, तब हम इस इडियम का यूज कर सकते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। हमने आज जो 5 इडियम्स करी हैं वो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जब हमारे पास अवसर भेष बदल कर आता है, कोई चुनौती आती है लेकिन उसके अंदर हमारे लिए अच्छा ही छिपा होता है, तो हम यूज करते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कम प्रयास करके ज्यादा रिजल्ट पाना। अंडर द वेदर, बीमार महसूस करना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब आपकी बारी है फैसला करने की। वंस इन अ ब्लू मून, कोई चीज जो कभी कभार ही होती है। ऐसे वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट लिख के बता दीजिए। और अगर आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।